सभी को गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? मेरी आवाज आ रही है? आप टाइप करके बता सकते हैं क्योंकि अभी आपको बोलने का परमिशन नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो एक बार मैं चीजों को बोल लूंगा, उसके बाद आपको बोलने का परमिशन मिलेगा। जो भी नए हैं उन्हें बता दे रहा हूं मैं, बाकी जो पुराने उन्हें तो पता ही है ना। पहले हम बोल लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बोलने का परमिशन मिलता है। ठीक है, तो बेटा जी लोग, ये जो बेसिकली क्लास है, ठीक है, आपके इतने बोलने के बाद ना, इतना आपने सीखा और हमसे बात करा कि वी हैव टू टेक दिस आउट, है ना। और थोड़ा सा हम वीडियो वगैरह बंद रखेंगे, है ना। तो ध्यान रखना है इस चीजों का। ठीक है, और ये बेसिकली हम लोग जो है ऐसे का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हाउ टू राइट अ वेरी गुड ऐसे। ठीक है, तो इस ऐसे की क्लास में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या आपको सिखाया जाएगा, वो मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे को आपको डिफरेंट तरीके से लिखना सिखाया जाएगा कि आप ऐसे को तीन चार तरीके से कैसे लिख सकते हैं, पैटर्न वाइज। ओके, क्या क्या चीजें सोचकर, कैसे सोचना है, नहीं सोचना है, तो डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग ऐसे। ठीक है, दूसरी चीज ये है, लोगों को इंट्रोडक्शन वगैरह लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, बॉडी लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है ना, इंट्रो लिखने का अलग अलग तरीका ऑलरेडी मैंने ये जो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम बैच है उसमें ऑलरेडी मैंने ये कवर कर रखा है। ये दोबारा से करना पड़ रहा है क्योंकि काफी लोग पूछ रहे थे कि क्या करना है, नहीं करना है। आफ्टर दे फाउंड आउट दीज रिजल्ट्स, जब रिजल्ट आया उसके बाद लोग और जुड़ रहे हैं, तो मैं वही सारी चीजें फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इंट्रो को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। ठीक है, और मैंने जब सिविल्स का लिखा था तो कैसे लिखा था। थर्ड, नहीं हुआ नहीं था, ऐसे में अच्छा नंबर आया था। ठीक है, तो इंट्रो कैसे लिखना है और स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है अपने आंसर की। स्ट्रक्चरिंग का मतलब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के ऊपर मूव कैसे करेंगे, वो सीखेंगे। ठीक है, हेडलाइंस, सब हेडिंग्स, इसको कैसे यूज करना है वो सीखेंगे। कहां पर क्या दिमाग लगाकर क्या लिखा जा सकता है। हेडलाइन सब हेडलाइंस अगर नहीं देना है तो कैसे आप चीजों को बंक भी कर सकते हो और सही अच्छा ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कंटेंट तो है ही, कैसे कंटेंट सोचेंगे, कैसे कंटेंट को इलैबोरेट करेंगे, इसके बारे में। ठीक है, हमारा जो ऐसे है बेटा अभी फिलहाल, हमें ये जो फिलोसफिकल ऐसे होता है इसमें बहुत दिक्कत होता है, सभी को दिक्कत होता है ना। एक आंसर, एक एग्जांपल दिमाग में नहीं आता है, तो इसको कैसे डील करना है वो इस कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो बिहार वाला मुहावरा और कहावत वाला जो ऐसे है उसको कैसे डील करना है। ठीक है, सबकी अलग अलग तरीका होगा बेटा, सबका अलग अलग अप्रोच होगा, ध्यान रखना। एक सेंट्रल अप्रोच हम सीखेंगे। ठीक है, और सेक्शन वाइज चीजों को, तीन सेक्शंस होते हैं ना, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, तो इन तीनों सेक्शन को इस सेंट्रल अप्रोच में कैसे डालना है वो हमें सीखना है ना। उसके बाद आपको बहुत सारे आपके कोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, कोट्स हम देंगे आपको टॉपिक वाइज, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और मान लो उससे मिलता जुलता कोई ऐसे आ गया तो आपको उस कोट्स को यूज कर सकते हो, तो कोट दिमाग में रखने का। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे बेटा देखो, एक दिन में कोई बोलना चालना नहीं सीख जाता है, आप सबको ये चीज पता है ना। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, वेदर इट्स हिंदी और इंग्लिश, आप अच्छा ऐसे नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, हाँ, डिस्क्लेमर यहां पर क्या है कि आपका लैंग्वेज अगर अच्छा है, समझ लो लैंग्वेज मतलब इंग्लिश, मतलब शेक्सपियर वाला इंग्लिश टाइप का फ्लावरी लैंग्वेजेस वगैरह आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है न्यूज़पेपर की। ठीक है, आपका अगर लैंग्वेज अच्छा है तो आप न्यूज़पेपर बाईपास कर सकते हो। लेकिन अगर लैंग्वेज अच्छा नहीं है, जो 90-95% बच्चों का होता है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। और न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ आप अपना
वोकैबलरी जो होता है, वर्ड्स का यूज करना, ग्रामर, इसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो बेटा, आप ऐसे में एक सेंटेंस में 75 गलतियां इंक्लूड नहीं कर सकते हो। यू हैव टू राइट दोज पॉलिसीज ना। दे विल चेक ऑल दीज थिंग्स, वोकैबलरी क्या है, ग्रामर क्या है, सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह क्या है, तो वो सारी चीजें अच्छे से देखते हैं वो लोग। ध्यान रखिएगा इस चीज का। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख के चले आए और नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर से कंटेंट बनाना है और न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल्स को हमें दिमाग में रखना है। ये बेयर मिनिमम चीज, जिसमें जो ये न्यूज़पेपर वाला पार्ट है, ठीक है, इस न्यूज़पेपर वाले पार्ट को सर क्या करें, उतना टाइम तो है नहीं अपने पास। तो ध्यान रखिए, जनवरी ऑनवर्ड्स आपको इस तरीके का मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए। देख रहे हैं आप, फुल कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल, ठीक है। हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूज़पेपर स्किप करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये स्किप मत करना जो आपको यहाँ पर ये मटेरियल मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। मिलेगा ये पढ़ने के लिए सबको, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, पहले बता दे रहा हूं, दोनों के लिए मिलेगा। दोनों के लिए होगा, पहले बता रहा हूं। अभी इंग्लिश में रेडी हो रहा है, हिंदी में मिलेगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड रहता हूं ज्यादा, तो ठीक है। देखो, कुछ चीजें ऐसी बेटा, मैं कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों पर, बट देखो, कोई चीज तो बाय नेचुरल इन्फ्लुएंस कर ही जाती है ना, तो आपका जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे होते हो तो आप वो ज्यादा कर लेते हो, ठीक है, बस यही कहने का मतलब है। बट ऐसा नहीं है कि दूसरे फील्ड में कम होगा, सेम चीजें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी पढ़ने के लिए। तो यू कैन स्किप ऑल दोज, अभी ये बनने के इस पर है, ओके बेटा। तो हाँ हाँ, बिल्कुल पेपर छोड़ सकते हैं इसे पढ़ेंगे तो, इसको अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल पेपर छोड़ सकती है। आप देख रहे हो 44 पेज का सिर्फ जनवरी का बना है, ओके। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो यू कैन लीव पेपर, नो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखना कि ऐसे के लिए तो चलो ये ठीक है ही, लास्ट में आपको, अभी हमने इंक्लूड नहीं किया है, लास्ट में यहाँ पर 250 एमसीक्यूज वगैरह भी होंगे जो आपको पीटी भी तैयारी करा देगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है। कंटेंट कहां से आएगा, मैंने कंटेंट आपको दिखा दिया, ओके। कंटेंट कहां से आएगा, ऐसे का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, कंटेंट कहां से आएगा, कैसे कंटेंट डेवलप करें, तो ये मैंने दिखा दिया, ये आपको मिल जाएगा। बट तब भी, ये मिलने के बाद भी मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि एक रीडिंग हैबिट अगर आप डेवलप करते हो ना बेटा, ऐसे तो छोड़ो, आपको इंटरव्यू में बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट का भी कर रहे हैं मंथली मैगजीन, तो मदद बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छे से करना है ना। पढ़ना है, रेगुलर बेसिस पर पढ़ना है। तो ध्यान यही रखना है कि देखो, मैं अगर होता तो ठीक है, मैं आपको बस खाली एक ऑल्टरनेटिव रास्ता बता रहा हूं, बट मैं अगर आपकी जगह होता ना, तो मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने से बेटा क्या होता है कि एक ऑल्टरनेटिव आइडिया डेवलप होता है आपका, लैंग्वेज जब आप पढ़ रहे होते हो ना, बोल बोल के, तो बोलने का तरीका भी आप डेवलप करते हो, तो इसलिए, ओके। हाँ, बिल्कुल, बिना पेपर के कुछ नहीं, मैं तो अभी भी बोलूंगा, ये मिलने के बाद भी मैं बोलूंगा कि आप पेपर पढ़िए। सर, व्हाट इज द यूज ऑफ पुटिंग डेटा, हाँ बिल्कुल, अभी ये सब दिखाएंगे हम आपको, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, डेटा, कंटेंट, एग्जांपल्स हम कैसे डाल सकते हैं, ये पूरा आपको सिखाया जाएगा इस प्रोग्राम में, ठीक है। जो लोग भी भाई बंधु हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ चुके हैं, बैच 1 में, बैच 2 में, बैच 3 में, ठीक है, बैच 3 शायद 24 से शुरू होगा, ठीक है, उन वो बाय डिफॉल्ट इस कोर्स के पार्ट हैं, ओके। आपको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आप इस कोर्स के पार्ट हैं, आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, और जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे हमारे ऐप पर अपलोड कर दिए जाएंगे विद रेस्पेक्ट टू एसे, विद रेस्पेक्ट टू डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। मेंस का जो बैच होगा, ठीक है, मेंस का जो बैच शुरू होगा, उसमें जो एसे वाला पार्ट है, ठीक है, वो एसे वाला पार्ट हम अभी से कवर कर रहे हैं,
तो ए से वहां से कंप्लीट करना है, यहीं से कंप्लीट करना है मेंस का जो बैच शुरू होगा। और मेंस का जो बैच शुरू होगा, डीआई वगैरह भी हम साथ ही साथ, एक क्लास हुई है डीआई की, और सैटरडे ऑनवर्ड्स मेंस का प्रॉपर डीआई का बैच भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल सब बताएंगे, सब कुछ मिलेगा, टेंशन मत लो। इंपॉर्टेंट ये है कि कंटेंट कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते कैसे हैं। तो एक दो ऐसे हम आपको दिखा रहे हैं, कैन यू सी दिस? हाँ बिल्कुल, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, करंट अफेयर्स हो जाएगा ना, इन लोगों का हुआ है तो आपका, आप इनको देख पा रहे हैं, है ना? कैन यू सी हिम, रैंक 15, ओके। तो इनका कॉपी देख लेते हैं एक बार, क्या कैसे लिखा है, क्या कॉपी में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमारे दिमाग में बेटा बहुत सारी चीजें भर दी जाती हैं कि कोट होना चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है, कहानी से शुरू करो। ऐसा नहीं होता है, ओके। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ये मैंने पिछले क्लास में भी बोला था। आपको जैसा मन करे आप वैसा ऐसे लिखो। मैंने जब ऐसे लिखा था तो मैंने क्या किया था, जो भी ऐसे में मुझे लिखना रहता था मैं समराइज कर देता था इंट्रोडक्शन में। तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो इनका ही पेपर देख लेते हैं एक बार, है ना? सो इट इज हिज पेपर जो हमने लिया था शायद 3 में 2023। तो आप जनाब का नाम देख सकते हैं, ठीक है, और कॉपी पेन ही चेक करी थी। So, तो दो तीन चीजें कैसे इन्होंने शुरू करा था, एक ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर इनका ऐसे ही देख लेते हैं। तो ही स्टार्टेड विथ अ कोट, ठीक है, ही स्टार्टेड विथ अ कोट, बट कोई कहानी नहीं लिखी है इन्होंने। आप देख रहे हो, ही हैज नॉट रिटन एनी स्टोरीज। लोग बोलते हैं ना स्टोरी से शुरू करो बहुत ज्यादा नंबर मिला, इट्स नॉट लाइक दैट। स्टार्टेड विथ अ कोट, जस्ट उस कोट को उन्होंने अगले पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया, ठीक है, और सीधे कंटेक्स्ट पर आ गए, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में उसका क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरे ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। आप देखो सेंटेंस फ्रेमिंग जो भी हमारे तरफ से जो भी इनको इंट्रोडक्शन ये बताया गया था कि आप क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हो, ठीक है, एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर। और आप देखो यहाँ पर ध्यान से, लैंग्वेज पर मैंने काफी ज्यादा फोकस किया है क्योंकि मार्क्स कट जाता है बेटा लैंग्वेज पर, ठीक है। आप बीच में अगर कैपिटल लेटर लिखोगे और फिर द दैट इसका ख्याल नहीं रखोगे तो मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। तो दिस गाय इंप्रूव्ड, इन्होंने काफी इंप्रूवमेंट करा। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल सी वगैरह यूज करना, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह सब, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रंट, कैन यू सी द सेकंड डायमेंशन, इकोनॉमिक फ्रंट। फिर मैंने इनको बताया कि आप इकोनॉमिक फ्रंट पर आप यूज करो हेडिंग सब हेडिंग्स, ठीक है, हेडिंग सब हेडिंग यूज करो। या तो दूसरा तरीका मैंने इनको ये भी सिखाया था, हेडिंग सब हेडिंग आप यूज नहीं कर रहे हो तो पैराग्राफ चेंज करते वक्त आप फ्रंट का नाम लिखो, आप किस टॉपिक पर ले जा रहे हो अपने एसे को। तो ही अडॉप्टेड द सेकंड वन, हेडिंग सब हेडिंग इन्होंने यूज नहीं किया, ठीक है। बट सी दिस, सब हेडिंग सब हेडिंग यूज नहीं किया, बट व्हाट ही डिड, पैराग्राफ चेंज करते वक्त वो किस डायमेंशन को फॉलो कर रहे हैं वो उन्होंने लिखा, ठीक है। ये भी चीज मैंने फर्स्ट कैसे ऐसे में आपको बताया था, जो लोग भी फर्स्ट ऐसे मेरे देखे होंगे वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप हेडिंग हेडिंग नहीं यूज करते हो तो पहला ही पैराग्राफ में बता दो कि आप उस कहानी के अंदर क्या लिखने वाले हो, ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर है उस तरीके से अपना दिमाग सेटल करे, ओके। तो हर डायमेंशन की चीजें यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर इन्होंने बॉक्स का भी यूज किया है, ठीक है। ये हमारा ऐसे जो इन्होंने यहाँ पर लिखा था, तो ऑब्वियसली मिलता जुलता ऐसे इन्होंने बीपीएससी में भी लिखा होगा, ये हम होप कर रहे हैं, ठीक है। सो प्लस जो कंटेंट था, जो डायमेंशंस मिसिंग वगैरह था, ये हमने लिख कर दिया इनको कि आप इन सारे पार्ट्स में भी फोकस करो, ठीक है, ताकि और अच्छा मार्क्स लेकर आए। तो ये इनका पहला ऐसे था, कुछ गलतियां थी, कुछ जो हमने इंप्रूव कराया, कुछ बात करी कि आप कैसे क्या कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेक्शन, अब सेकंड सेक्शन में आप ध्यान से देखो क्या इन्होंने यूज किया, क्या उन्होंने कोट यूज किया, बताओ मुझे, देखो ध्यान से। इट्स टोटली अप टू यू बेटा, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, फ्लो चार्ट बनाना है, डब्बे में डालना है, फिगर बनाना है, नहीं बनाना, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। इन ही हैवंट यूज्ड, नहीं यूज किया इन्होंने को, ठीक है, बट ही स्टार्टेड विद अ स्टोरी, अलग तरीके से स्टार्ट किया ऐसे को, है ना।
स्टार्टेड विद अ स्टोरी। कहने का मतलब ये है कि एक दिमाग पैटर्न, फिक्स्ड पैटर्न दिमाग में डालकर नहीं जाना है आपको, जो समझ में आप वहां से स्टार्ट करो एंड इट विल डेफिनेटली फेच यू गुड मार्क्स। ठीक है, तो यहां पर भी देखो, इन्होंने देख रहे हो आप, पैरा चेंजिंग पर सोसाइटल फ्रंट, उसके बाद पैरा चेंजिंग पर पॉलिटिकल फ्रंट। ठीक है, तो हर डायमेंशन को जो ये लिख रहे हैं, कल्चरल फ्रंट। ठीक है, तो हर डायमेंशन को जब ये लिख रहे हैं तो बता रहे हैं, पहले ही लाइन में बता दे रहे हैं कि हम ये लिखने वाले हैं, तो चीजें आसान हो जाती है आपके एग्जामिनर के लिए। कहने का बस यही मतलब है। ठीक है, स्पोर्ट्स वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो ये पूरा ऐसे स्पोर्ट्स पर ही था, तो ज्यादा कुछ था नहीं इनको। ठीक है, और बोला भी गया था कि इसी तरीके से लिखिएगा अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा था इन्होंने इसे, ये वाला। ठीक है, उसके बाद थर्ड बिहार वाला। बिहार वाला में जो हमारे साथ सबके साथ प्रॉब्लम रहता है, एग्जाम्पल्स हमारे साथ मिसिंग रहते हैं, बट एग्जाम्पल आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं आएगा। प्लस आपको जितने पेजेस मिले हैं आपको पूरा पेजेस भर कर आना है, ये ध्यान रखना है। बिना पेज भरे अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अच्छा मार्क्स आ जाए, कभी नहीं आएगा बीपीएससी में। एंड ये लॉजिक का मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, तो यू हैव टू फिल ऑल द पेजेस। सी, कमेंट इज व्हाट, 10 पेजेस, इंक्रीज योर फॉन्ट साइज, मिनिमम 10 to 11 पेजेस भरना है। ठीक है, here I use some flow charts, can you see this, 7 dealing deadly sins and all these things। ठीक है, तो अगर आप इस पेपर को ध्यान से देखो तो चीजें इन्होंने अपने हिसाब से लिखी हैं, किसी से पूछ कर नहीं लिखा कि हमें स्टोरी करना है, हमें आ, आ, जो है कोट यूज करना है। जो मन में आया उन्होंने लिखा। ठीक है, और स्ट्रक्चरिंग पर फोकस किया, क्या किसके बाद क्या आना चाहिए, कौन सा फ्रंट पहले आना चाहिए, क्या हम इंटरनेशनल रिलेशंस जब लिख रहे हैं तो क्या हमने आईआर का सारा पॉइंट एक साथ लिखा, नहीं लिखा। तो इन सारी चीजों का महत्व है। एग्जाम्पल्स जो मिसिंग थे वो हमने इनको बोला कि भाई प्लीज एग्जाम्पल्स आप और पढ़ो और रीड करो, ताकि कुछ और एग्जाम्पल्स आप अपने जब बीपीएससी का ऐसे लिखोगे तो वहां पर इनकॉर्पोरेट कर सको। ठीक है, मेरे पास इंग्लिश वाला ही है सारा आज तो। ठीक है, हिंदी वाला ऐसे नहीं है पास में, सॉरी फॉर दैट। अगली क्लास जब होगी तो मैं आपको हिंदी वाला ऐसे भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये इनका ऐसे का पेपर था, मैं आपके सामने बस इसलिए रखा हूं इस पेपर को ताकि आप देखें, है ना। कोई एकदम स्ट्रिक्ट ये नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, ये यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते हैं, बिल्कुल जो मन में आए लिखिए, बट इट शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक। पेजेस कंप्लीट होने चाहिए, स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, और आप देखो कितना कम ग्रामेटिकल एरर है, एकदम नील के बराबर है ग्रामेटिकल एरर, तो बिल्कुल अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छा मार्क्स मिलेगा, और यही पैटर्न को हमें इनकॉर्पोरेट कराना है आपके अंदर इन दिस बैच। ठीक है, ये जो क्लास होगा हर चीज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उन्हीं का जीएस का पेपर है। ठीक है, और हम जो भी हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका पेपर भी हम आपको दिखाएंगे, ताकि इस बैच में ही दिखाएंगे, ऑब्वियसली अलग से तो नहीं दिखाएंगे, उनसे परमिशन लेने के बाद। ठीक है, तो जिनका जिनका मिला उनका हम दिखा रहे हैं, तो कैसे लिखना होता है, नहीं लिखना होता है, टेबल बनाना होता है या नहीं बनाना होता है, सब कुछ चीजें। ठीक है, सब कुछ दिखाया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का, ये हर चीज से दिखाया जाएगा। ठीक है, और इनका नाम समर शकील, यू कैन सी हर हियर। ठीक है, इनका भी रैंक 146 है, बहुत अच्छा कंटेंट लिखती हैं ये भी। ठीक है, हिंदी वाला भी कराएंगे, मेरे पास है नहीं, आज मोहित सर ने मुझे भेजा नहीं है। ठीक है, तो इनका भी कंटेंट काफी अच्छा है, बट थोड़ा बहुत ग्रामर एरर है, आप देख सकते हो, डायग्राम वगैरह इन्होंने भी यूज करा है। ठीक है, तो ये सारे पेपर हम आपको दिखाएंगे। ओके, तो अभी तो सारा पेपर एक साथ तो क्या ही करें, ना टाइम निकल जाएगा सारा हमारा, है ना। शालिनी, ठीक है, यू कैन सी हियर, सब एकदम सेम पैटर्न पर, एक क्लास इन्होंने गलत लिखा है, उसके बाद सब ने सही सही अपना जिस तरीके से ऐसे लिखना होता है। हिंदी वाला भी दिखाएंगे, बट अभी नहीं है मेरे पास हिंदी वालों का पेपर, मैंने मोहित सर को बोला है भेजने के लिए, जब मिल जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये सारे पेपर्स के हिसाब से भी हम आपकी तैयारी कराएंगे, कैसे आंसर्स लिखते हैं जो कि अच्छा मार्क्स आए वहां पर। ठीक है, इनका भी पेपर बहुत सही था, ये इस साल के नहीं है, 67th में इनको एसडीएम का रैंक मिला था, शाह गुप्ता। ठीक है, तो उनका भी पेपर है हमारे पास, तो उनसे भी। और
इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, इन सारे पेपर्स को जो मैंने यहाँ पर रखा है, अब मेरे स्क्रॉल डाउन करने से तो आपको कुछ उतना ज्यादा समझ में तो आया नहीं होगा, मैं आपको बस ये समझा रहा हूं। इन सारे पेपर्स में कॉमन थिंग्स जो है ना बेटा, वो ध्यान से रखो। दे आर नॉट मतलब हार्ड लाइन कोर दिमाग में लेकर नहीं गए कि मुझे तो कोट लिखना ही लिखना है, मुझे तो स्टोरी लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये इस पर इन्होंने दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। दिमाग जो चीजों इन्होंने पर लगाया, मैं बता दे रहा हूं वो क्या क्या चीजें थी, जो हर चीजों में बहुत लोगों में गलतियां थी जो हमने सुधारी। वो क्या क्या चीजें थी, ध्यान से देखिएगा। दिमाग जो लगाना है, ग्रामर और स्पेलिंग नहीं गलत होना चाहिए, और खासकर पहली लाइन। सेकेंड इज स्ट्रक्चरिंग, थर्ड इज एग्जाम्पल्स। और अगर आपके पास डेटा है तो, डेटा भी था, एसेज में डेटा भी था, ठीक है। तो कहाँ है, नॉट गेटिंग इट, खोजेंगे फिर टाइम चलाएगा, ठीक है किसी कुछ कुछ। किसी ने मेरे से पूछा था कि डेटा भी रहता है कि नहीं ऐसे में, हाँ बिल्कुल डाल सकते हो। मैंने बोला ये देखो है ना, ये रहा, एसडीएम का रैंक मिला है इनको 67th में। कैन यू सी दिस, दे हैव डेफिनेटली यूज्ड दिस। और मानो या ना मानो इसका फर्क पड़ जाता है पेपर में। कैन यू सी दिस, सभी को दिख रहा है ये डेटा का फर्क। अब एसडीएम मिला हुआ तो अच्छा ही रैंक होगा, है ना। आई डोंट रिमेम्बर क्या है कितना था, बट ठीक है। चल, ये भी हमने ही कॉपी चेक करी है, ओके, checked by us itself with comments and all those things, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, जो कॉमन चीजें हैं ऐसे की जो आपको सीखना है यहाँ पर, और जो आपको हम सिखाएंगे यहाँ पर, ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक, स्ट्रक्चरिंग, एग्जाम्पल्स, डेटा, और कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, कैसे पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका वो नहीं बोलते मल्टी डायमेंशनल, सब लिख के निकल जाता है पेपर में, योर पेपर इज नॉट मल्टी डायमेंशनल। इसका क्या मतलब होता है, कैसे हम ये सोचेंगे, ये सारी चीजें हम आपको, ये जो कोर्स होगी इसमें आपको प्रॉपरली ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक है। और अगली बात ये है कि ये जो अभी जो क्लासेस वगैरह होंगी एसेस की, ये ऑलरेडी एक बार हो चुका है, फिर से रिपीट हो रहा है, अब इसके बाद रिपीट नहीं होगा, प्रॉपर क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है। 2 क्लासेस पर वीक के हिसाब से होंगे, और टोटल शायद 14-15 क्लासेस होंगी ऐसे की आपकी इसके लिए 70th मेंस के लिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कराया जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, जिन्होंने हम मुझसे पूछा है कि हिंदी का भी ऐसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, देखने के लिए टेंशन मत लीजिए। आज नहीं है, ठीक है, बट अगली क्लास में मैं वो भी आपको दिखा दूंगा, ओके। नेक्स्ट, हैंड राइटिंग डेफिनेटली मैटर्स। लोग बोलते हैं कि नहीं मैटर करता है, बट मैटर करता है, हैंडराइटिंग मैटर करता है। हैंडराइटिंग कैसा, अब आपको मान लो गवर्नमेंट लिखना है तो दिखना चाहिए ना गवर्नमेंट है, ऐसे गवर्नमेंट हो गया। अब ऐसे लिख दोगे कुछ भी गवर्नमेंट, तो इसमें क्या पता चलेगा बताओ। तो कहने का मतलब है ये, ठीक है, आप गवर्नमेंट लिख रहे हो, कहने का मतलब है ऐसा तो लिखोगे ना बेटा, ऐसा थोड़ी लिख दोगे तो चलेगा। ऐसा नहीं कि एकदम पूरा फॉन्ट एकदम कंप्यूटर टाइप्ड राइटिंग होना चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके, वैसा नहीं है। क्लियर है ये चीज। तो ये सारी चीजें हैं जो इस बेसिकली इसमें हम डील करेंगे आपके साथ एसे से रिलेटेड, ठीक है। और पर्टिकुलर एसे का अलग से 13, 14, 15 क्लासेस होगा, ठीक है। और दूसरा बार रिपीट हो गया, जो दूसरे बैच के बच्चे उसको बार बार मैं बेस्ट के लिए बता रहा हूँ। ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना होता है ये हमने सीख रखा है, तो दोबारा एक बार और रिपीट करेंगे उसको अगली क्लास, किस तरीके से हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है, क्या करना होता है, ठीक है। एडिटोरियल एंड एसे इज डिफरेंट, एडिटोरियल इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ऐसे की बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और तो मेरे को बस जो भी बताना था वो मैंने आपको इस एक क्लास के रिगार्डिंग बता दिया कि क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कितनी क्लासेस होंगी, और कैसे हम टॉपर्स के कॉपीज भी आपके सामने रखेंगे और उससे भी चीजों को इनकॉर्पोरेट करा कर लिखाएंगे कि आप लिखिए ये सारी चीजों को, है ना।
उनको मार्क्स आए तो आपको भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा डिटेल है ऐसे के बारे में आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं, मोहित सर का नंबर है ये, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, कुछ बच्चे बैच 1 और बैच 2 के भी होंगे, जिसको मैं अभी बोलने का मौका दूंगा तो हो सकता है थोड़ा सा गुस्सा हो जाए, ये बोल रहे सर मेरी कॉपी नहीं मिली ऐसे की चेक होके। बेटा मैं वो मेरे कारण नहीं मिली आपको, मैं आपको रीजन बता देता हूँ। मैं मेडिकल चेकअप के लिए दिल्ली गया हुआ था, तो इस कारण से 3-4-5 कॉपीज जो है वो डिले हो गई, ठीक है। तो कल आपको वो चेक होकर मिल जाएगी, मैं कल ही शाम को यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, और कल आपको वो चेक होकर मिल जाएगी। तो प्लीज 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 बियर विथ मी, इट्स माय मिस्टेक, उनका कोई मिस्टेक नहीं है, मेरा मिस्टेक, मैं नहीं दे पाया, ठीक है। वो डॉक्टर वाला भी इंपॉर्टेंट है ना ठीक है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, आप परेशान मत हो, कल डेफिनेटली आपको चेक होकर मिल जाएगा। बस अभी बैठेंगे क्लास के बाद कॉपी चेक करेंगे, कल आपको मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट अच्छा, चलिए बढ़िया। हाँ बेटा मुझे जाना होता है 40-45 दिन पर लीव पर, स्पाइन का प्रॉब्लम है ना, तो क्या करें। चलिए, अब आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, एक साथ टाइप धीरे धीरे करके करना, हैंड रेज कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको बोलने का मौका मिल जाएगा, ठीक है, एक एक करके सबको, ठीक है। और जिस ऑर्डर में मेरे पास आएगा उस ऑर्डर में हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डेमोक्रेसी हम रखते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा देखने में भी ये होगा ना किसको पहले देना है किसको बाद में देना है ना। तो सबसे पहले पूछा है गुलशन ने, तो गुलशन को दे देते हैं बोलने का मौका। ऐसे ही होती है हमारी क्लास, ओके, फुल डिस्कशन के साथ। हाँ गुलशन बोलिए, आपको बोलने का मौका दिया हेलो, गया। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये कह रहा था कि सर अभी जो हमारी पहली एसए की टेस्ट हुई है, हाँ तो हाँ उसमें सर जो क्वेश्चन जो और में होता है, तो हाँ हाँ, पॉलिटी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन था, तो वो तो हमने कर लिया। ठीक है। लेकिन 2 सर वही जो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि वो हाँ हाँ, फिलोसफिकल वाला वो जो हम टॉपिक। सिखाएंगे आपको लिखना, उसके लिए परेशान मत होइए। हाँ, तो वो सर हम लोग वो मैं नहीं कर पाया, तो वही उसी हाँ के उसमें तो रिगार्डिंग यही सबको पूछना दिक्कत होती है, था। मुझे भी दिक्कत होती थी जब शुरू करा था, तो मुझे भी दिक्कत होती थी, बट उसका हमने रास्ता निकाल लिया था कि कैसे उसको डील करना है, ठीक है। तो वो जब प्रॉपर क्लास होगी ना फिलोसफी का, मोस्ट प्रोबेबली जो ऐसे का क्लास स्टार्ट करेंगे ना, फिलोसफी वाले से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले फिलोसफी वाला ऐसे कैसे लिखते हैं, अगली क्लास होगी ना, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को होगी अगली क्लास ऐसे की। आज वेंसडे है, अगली क्लास फ्राइडे को होगी, तो फ्राइडे को हम फिलोसफी वाले से ही स्टार्ट कर लेंगे कि जो सबसे डर वाला चीज है ना उसको पहले भगाने का, ओके। हाँ फिलोसफी हाँ वाला हाँ ऐसे सर, कैसे क्योंकि लिखना है वो मैं आपको उसी दिन सिखा दूंगा फ्राइडे को, ठीक है। और कुछ गुलशन आपको हाँ, पूछना हो, नहीं सर, बस यही चलिए पूछना था आप सर। उसके लिए टेंशन मत लीजिए, आई विल स्टार्ट विद फिलोसफिकल एसे इटसेल्फ ऑन फ्राइडे, ओके। चलिए ओके, नेक्स्ट किनका आया थैंक यू। है, अ, बिल्कुल हिंदी में भी ग्रामर देखी जाएगी, हिंदी में भी ग्रामर देखी जाएगी। शैल काइंडली शेयर टॉपर्स ऐसे कॉपी, बेटा सबको, अब हमने बस खाली वीडियो के लिए उनसे मांगा है कि क्लास में यूज कर सकते नहीं कर सकते। अब आपको देना ही नहीं देना तो उनका परमिशन लेना होगा ना, मैंने ये क्लास में पहले ही क्लियर कर दिया था, मैं बिना किसी से पूछे उनका कॉपी नहीं दे सकता, ठीक है। इट्स राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, इतना तो है अपने अंदर। हमने क्लास के लिए मांगा था कि हमें क्लास में यूज करना है, अब शेयर कर सकते नहीं कर सकते एक बार मैं उससे पूछूंगा, अगर वो मना कर देते तो नहीं देंगे, और अगर बोलते हैं कि हाँ सर आप दे सकते हो तो आई कैन गिव। सर आई हैव नो कंटेंट इन, बिल्कुल कंटेंट के लिए तो बोला ना, न्यूज़पेपर पढ़ना है और जो मटेरियल मिलेगा वो पढ़ना है, तभी तो कंटेंट बनेगा। अदिति, जस्ट गिव मी 1 मिनट, अदिति को अनम्यूट करना है। हाँ अदिति बोलिए, अरे बोलिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I have one query regarding essay. जी बोलिए। Sir, in conclusion part, basically, हम्म, what we have to do in general portion, in general science, we see that we have to basically culminate the summary of whatever we have written in our body part. ओके। So the same goes with the essay, or should we need to conclude in different mode when it comes to an essay conclusion? With respect to essay conclusion you should With go with a respect to different it. mode, because the
कंक्लूजन शुड बी योर वाइज विजडम, मतलब शुड बी लगती कि फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए कंक्लूजन। ओके, ये Okay, ध्यान sir. रखिए। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि जो भी चीजें सीख रखे होते हैं उन्हीं को लिख देते हैं दोबारा। ठीक है, कि हमने ये लिखा था, ये लिखा था। ठीक है, बट ऐसा नहीं करते हैं। जनरली अगर आपको ये करना है ना, तो आप इंट्रोडक्शन में लिख दो कि हम ये चीजें ऐसे में लिखने वाले हैं। एग्जामिनर के लिए भी आसान हो जाता है, उसको पता होता है कि आप ऐसे में क्या लिखने वाले हो। ठीक है, कंक्लूजन में इट शुड बी लाइक फ्यूचरिस्टिक वे फॉरवर्ड टाइप्स का, कि हाँ ठीक है, इतनी सारी चीजें लिख कर आए तो आपका अपना ओपिनियन क्या है, ये सारी चीजें आप वहां पर डाल सकते हो। ठीक है, समराइज करना इज, मेरे तरफ से तो इट्स नॉट गुड, आई नॉट एडवाइजेबल, बट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वे फॉरवर्ड, मतलब फ्यूचरिस्टिक कुछ, योर वाइजर वाइडर विजडम। And sir, can one mention their poems or their quotes that has been कोट्स तो framed मैं by one friend? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यू कैन कंक्लूड विद कोट्स, नो इश्यूज, बट ध्यान ये रखना, कोट लिखकर छोड़ मत देना। ठीक है, एक्सप्लेन कर देना, कोट को बाद में एक्सप्लेन मत करना, नहीं तो वो क्या होगा ना, लगेगा कि जैसे कंक्लूजन के बाद फिर से आप ऐसे लिखना शुरू कर दे रहे हो। ठीक है, आप पहले जो कोट लिखने वाले हो लास्ट में, उसको पहले एक्सप्लेन कर देना और फिर कंक्लूड, फिर कोट लिखना लास्ट Okay, thank you, sir. में। ओके, और कोई है जिनको बोलकर बात करनी है? इज मार्क्स डिफरेंस? नहीं बेटा, मार्क्स डिफरेंस क्यों होगा हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के बीच में? इट्स नॉट लाइक दैट। आपके कंटेंट स्ट्रक्चर को देखकर आपको मार्क्स मिलता है, इट्स नॉट लाइक हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का बैरियर। अगर आप पूरा ग्रामेटिकल एरर नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्यों मार्क्स कटेगा आपका, ये बताइए मुझे, क्यों मार्क्स कटेगा? ठीक है, कुमुद हैज रेज्ड हिज हैंड। ठीक है, तो कुमुद से बात कर लेते हैं। चलिए, इनका लोअर कर देते हैं पहले हैंड एंड आस्क हिम टू अनम्यूट। बोलिए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, सर वो बिहार का अस्से वाला जो पार्ट आता है, हाँ, मतलब ऐसा टॉपिक मुहावरे आता वाला है। है। हाँ हाँ, जी बोलिए, आपकी आवाज चली गई। सर मुहावरे वाला, सर कौन सा टॉपिक पढ़े जिससे ये वो कवर हो सके सर? आपको सर काफी कौन सारे सा टॉपिक, टॉपिक बिहार के लिए पढ़े आपको सर, ऐसे के लिए? इसमें इस कोर्स में 60 65 70 टॉपिक्स दिए जाएंगे मुहावरे वाले। या तो वैसा सेम मुहावरा आएगा, या तो उससे मिलता जुलता मुहावरा आएगा। ठीक है, जिसको आप आराम से वो पढ़कर कवर किया जा सकता है। देखो, टॉपिक्स फिक्स नहीं होता है बेटा। ठीक है, जैसे मान लो कभी आता है कि एकता में ही बल है, इस तरीके का मुहावरा। ठीक है, उसके 10 15 मुहावरे होते हैं। तो एकता में ही है बल का जो एक जनरल होगा तरीका, वो आपको दे दिया जाएगा कि आप तैयार कर लो, बाकी उससे रिलेटेड जो मुहावरा आएगा यू कैन राइट इट। ओके, सर इस तरीके। मैथिली से रिलेटेड रहता है, लैंग्वेज से रिलेटेड सर रहता है, मैथिली और अदर लैंग्वेज से सर। हाँ हाँ, तो तो इसमें सर कवर अप करने में सर थोड़ा दिक्कत हाँ, आता है सर। कवर अप करने में थोड़ा टाइम भी लग जाएगा, दिक्कत तो होगा ही, मैं तो बोल ही रहा हूँ दिक्कत होगा, फिलोसफिकल जी ऐसे सर। में दिक्कत होगा, बिहार का जो लैंग्वेज वाला पार्ट है उसमें दिक्कत होगा। तो इन सब चीज को हम पहले कवर कर लेंगे। ठीक है, कैसे लिखना है, नहीं लिखना है, क्या ओके, पढ़ना है, नहीं थैंक यू। पढ़ना है। ओके, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का, वो हो जाएगा। थैंक यू। ओके, चलिए, श्रुति ने फिर हाथ उठाया है, 1 मिनट। मैंने बोला ना आपको डरना नहीं है बेटा, इतना दूर तक हो चुका है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, थोड़ा ज्यादा बच्चे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ बोलिए श्रुति आप। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर हम लोग ऐसे में मीन्स फ्लो चार्ट एंड पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मीन्स पॉइंट कुछ अगर फॉर्मेट, पॉइंट में नहीं लिखते बेटा, ध्यान फ्लो रखिएगा इस चीज। चार्ट फ्लो चार्ट वगैरह। यूज कर सकते हैं, हाँ, दे हैव यूज्ड, इन्होंने तो यूज करा है। ठीक है, इनका तो नहीं है, लेकिन नूरुल का तो था, ही हैव यूज्ड, उसने यूज किया है, मैंने भी यूज किया था जब मैंने लिखा था तो मीन्स 163 पैराग्राफ 160। फॉर्म में ही होना चाहिए हाँ बिल्कुल सारा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखेंगे आप, उसको पॉइंट में नहीं लिखेंगे, उसको जीएस नहीं बनाएंगे। ओके, एंड सर कंक्लूजन लिखने में ही दिक्कत होती है कि लास्ट में कैसे लिखें। लास्ट में कंक्लूजन देखो, ये चीजें जब क्लास करेंगे, जब लिखते लिखते जब आप प्रैक्टिस काफी सारा करोगे तो अपने आप लिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए और सर परेशान नहीं होना। मेरे ऐसे में यही मीन्स रिमार्क आता है कि मेरा फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ
रिलेटेड नहीं रहता है, तो उसको हाँ, फिर तो उसको कैसे लिखें? स्ट्रक्चरिंग में आपको प्रॉपर देखेंगे कि जैसे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कुछ लिखा है, तो उसके बाद जो लास्ट लाइन कंक्लूजन होगा ना, तो इट शुड बी लाइक दैट कि आप वो सेकेंड लाइन में जाएं, ठीक है। तो वो लास्ट लाइन लिखना होगा कि आफ्टर सीइंग दिस पॉलिटिकल फ्रंट लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट फ्रंट विच इज द इकोनॉमिक फ्रंट, और फिर आप शुरू हो जाओ इकोनॉमिक फ्रंट पर। ऐसे ऐसे करके कनेक्ट करते हैं पैराग्राफ्स को, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लास में करेंगे हम, ओके। ओके सर, थैंक यू। अदिति, अभिलाषा, अभिलाषा को देगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभिलाषा जी, अभिलाषा बोलिए। आप अनम्यूट करके बोल सकती हैं। सर कोड को बाद में लिखना होगा या पहले? नहीं नहीं, हाँ देखो, शुरू वाला जो कोट है, अगर आप इंट्रोडक्शन में कोट लिख रहे हो तो शुरू में, और उसके बाद फिर उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक। सर कंक्लूजन के बाद नहीं कर, चलेगा, उससे पहले बीच में? और अगर आप कंक्लूजन में कोट लिख रहे हो तो पहले एक्सप्लेनेशन और फिर कोट, ठीक है। अच्छा सर। समझ सर गए? मल्टी डायमेंशनल, सर एक क्वेश्चन और है कि मल्टी डायमेंशनल अगर हम लिखते हैं, जैसे आईआर हो गया, हाँ चाहे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हाँ हो गया, तो बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे, तो बहुत हाँ लंबा ऐसे हो गया। उसको हाँ, कैसे रिड्यूस करें, छोटा सा उसको करके उसको सेंटेंस करके लिखें? सेंटेंस जो होगा उसको आपको छोटे छोटे सेंटेंस यूज करने होंगे, ठीक है। हम जैसे अगर अच्छा, सेंटेंस सब लिखते हैं मतलब जनरली तीन तीन चार? चार लाइन में एक ही चीज को पढ़ रहे होते हैं, एलाबोरेशन वहां जी नहीं करना होगा, ओके। जैसे जीएस का आंसर लिखते हैं ना, तो एलाबोरेट करते हैं, जी वो नहीं करना होगा। आपको बस खाली टच करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करेंगे। छोटे सेंटेंस यूज करने का दो फायदा है, आप ज्यादा पॉइंट्स लिख सकते हो, मतलब पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हो सारी जी चीजें। और दूसरी चीज, ग्रामर का एरर जी कम होगा, बिल्कुल कम होगा, इसका जी। गारंटी है, ओके। सर इंट्रो में कोई कहानी से या पोएम से स्टार्ट कर सकते हैं? टोटली यूज कर सकते हैं, वो मैंने दिखाया था आपको। इसका पेपर कहाँ गया, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इनका एक ऐसे जो है, इनका जिनका रैंक जी 15 आया है, एक ऐसे देखो यहाँ पर जी क्या चीज से शुरू हुआ है। कैन यू सी दिस? जी कोट से शुरू हुआ है, ठीक। और इनका जो दूसरा ऐसे है वो कहानी से शुरू हुआ है। तो रूड नहीं है कि सब कोट ही लिखना है, सब कहानी ही लिखना है। और तीसरा ऐसे में कुछ नहीं, ना ही ये और ना ही कहानी, आप देख रहे हो, बट फिर भी अच्छा जी मार्क्स सर। लेकर आए हैं, ओके। ये देखो, सर एक क्वेश्चन यहाँ पर और है इन्होंने कि कहानी यूज करा है कि नहीं, जी सर। बाबूलाल मरांडी। सर एक और क्वेश्चन और हाँ, है सर, कि कंक्लूजन जो है तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ही लिखेंगे ना? बिल्कुल। ओवरऑल इट जो इट इट समरी इट जो इट होगा। इट इट शुड एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। उसमें नेगेटिविटी हम नहीं डालते, क्योंकि अगर आप लास्ट में नेगेटिविटी डालोगे तो नंबर देने वाला है वो आपको, ठीक है, कंक्लूजन पढ़ने के बाद। जी तो कंक्लूजन पढ़ने के बाद उसको भी अच्छा फील होना चाहिए ना, ऐसा। जी सर, किसी के बारे में जैसे पॉजिटिव थिंकिंग लिखते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि 100 में मतलब लिखना है, तो 80% उसका पॉजिटिव पॉइंट लिखें, 20% उसका नहीं निगेटिव नहीं, पॉइंट हमें लिखे, उसके बॉडी में कंक्लूजन चलेगा? कंक्लूजन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कंक्लूजन जब आप लिखेंगे हाँ तो सर। पूरा का पूरा पॉजिटिव ही होना चाहिए। इट शुड एंड जी ऑन अ सर, बॉडी पॉजिटिव में नोट। उसको लिख सकते हैं? बॉडी में तो आपको सर तो मतलब ऐसे उसको के सब बॉडी कुछ पार्ट में लिखना लिख है, सकते बिल्कुल। तो हैं? जी डिपेंड सर, करेगा जी ना सर, ऐसे क्या पूछा है, ओके। जी सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ हाँ, सबको मिलेगा मौका, रुक जाओ। ऐसा नहीं है, मैं सबको मौका देता हूँ, ऐसा नहीं है कि एक को दे दिया दूसरे को नहीं देंगे। सबको मौका मिलेगा, टेंशन मत लो। बट नंबर से है ना। सर ए से जाएगा कितना पेज, 10 से 12, 12 के अराउंड, डिपेंडिंग अपॉन कितना दिया है आपको पेज। अगर 15 देने लगे तो 15 भरना, अभी शायद 12 दे रहे हैं तो 12 भरना है, ओके। जो भी है नंबर ऑफ पेजेस, कल को अगर 5 ही पेजेस दे दें तो 5 ही भरेंगे, लेकिन पूरा भरेंगे, ये ध्यान रखना। सर ऐसे का टॉपिक ही अगर नेगेटिव सेंस का होगा तो कैसे लिखेंगे? नेगेटिव जो है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यार, वो तो लैंग्वेज का खेल है। उसके बाद है ना, डू नॉट से को लेकर हमें पॉजिटिव रेफरेंस में लेकर आना होगा, ठीक है। ये क्लास में हम कर सकते हैं इसको। अदिति, ये हो जाता है, ओके। जी बोलिए। Sir, I have three further queries regarding my हाँ essay. बोलिए, बोलिए बोलिए। So the first query is that sometimes what I get the remarks in my essay that I tend to write some paragraphs in a shorter version, and during flow my para gets elaborated further. हम्म, So there is a basically mismatch of the numberings बिल्कुल in ये the नहीं होना चाहिए paragraph. था,
नहीं होना This is चाहिए, ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए, 2-3 लाइन का बराबर। फर्क पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि एक Okay. पैराग्राफ आप 1 पेज का लिख दें और दूसरा पैराग्राफ 4 लाइन का लिखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। But sir, my paragraph gets basically 12 to 13 paragraphs, and I think I cross my word limit as well. हाँ, तो तो is उसमें it आपका okay, टाइम भी sir? जा रहा है, Okay. टाइम But भी sir, जा रहा है और वर्ड लिमिट भी क्रॉस हो रहा है, क्यों sir, ज्यादा I have लिखें? heard that we can go up to 1000 words, but we have to write basically in 700 to 800 words, right, sir? हाँ, बेसिकली आपके पास ये है, आपके पास जितने पेजेस मिल रखे हैं, देखो ये क्या है बीपीएससी का सेट पैटर्न, ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको पेज भरना है, ठीक है, बट जितने भी फिक्स्ड पेजेस हैं आपको वो कंप्लीट करना है। 12-13 पैराग्राफ्स आप लिख रहे हो तो Mhm. कोशिश यही करना कि उन 12-13 ग्राफ्स में जो पैराग्राफ का जो लेंथ है इट शुड बी ऑलमोस्ट सेम। सेम का मतलब ये नहीं कि 4 लाइन लिखा है तो अगले में 4 ही होगा, ठीक है, इट कैन गो अप टिल 6, ओके, इट शुड बी लाइक दैट। और 2 लाइन का पैराग्राफ वो नहीं होता है, ठीक है, 2 लाइन को 2 सेंटेंस बोला जाएगा, पैराग्राफ नहीं बोला जाएगा, मिनिमम 4-5 लाइन लिखो यार उसमें पैराग्राफ में, ठीक है। And sir, our essay copy will be evaluated by you only in the institute. इंग्लिश मीडियम वाला तो मेरे पास आएगा। Okay. Okay, sir. Thank you, sir. ओके ओके, एनीथिंग एल्स? गुलशन, गुलशन 1 मिनट रुको। जो भी क्वेरीज हैं बेटा रिगार्डिंग क्या करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको वापस से क्लास में लिखना करना है, मेरे साथ लिख कर करना है। हाँ गुलशन बोलिए। हेलो सर। हाँ 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 सर, अभी अभी रिसेंटली जो कंक्लूजन पे बात हो रही थी हमारी, हाँ हाँ सर कंक्लूजन में ये पूछना था हमें, जैसे अभी सर रिसेंट जो अभी टेस्ट हुआ था एसए का, हाँ उसमें हाँ, विमेन रिजर्वेशन की रिगार्डिंग क्वेश्चन आई थी, जिसमें ठीक अभी है। रिसेंट जो बिल लोकसभा के अंदर पास हुई है, तो हम्म उसपे वो क्वेश्चन था कि उसके एम्पावरमेंट से उसको हम कैसे देख सकते हैं। हम्म। तो उसपे तो हमने लिख दिया था सर, आपने जो कंक्लूजन में बताया कि वो आपका मतलब आपका व्यू पॉइंट्स होना चाहिए, हाँ, तो क्या आपका सर व्यू ये पॉइंट्स प्लस वाइडर विजडम होना चाहिए कि फ्यूचरिस्टिक में क्या हो सकता है, क्या विमेन रिजर्वेशन सही में वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ लेकर जाएगा, या फिर जैसे हम देखते हैं जैसे गांव में देखो आप, रिजर्वेशन तो वहां पर भी मिला हुआ है ना, लेकिन एक्चुअल में कौन रूल करता है ना, इट इज रूल्ड बाय देयर हस्बैंड्स, जो सच यस बात यस सर, है ना। ये तो फैक्ट है, हाँ। इस तरीके से कंक्लूड करना है कि क्या हम उस डायरेक्शन में जाना पसंद करेंगे, या तो क्या हम सही में वुमेन रिजर्वेशन वुमेन एम्पावरमेंट को इंप्लीमेंट करना पसंद करेंगे। तो द चॉइस लाइज विद अस, दैट कुड बी अ गुड कंक्लूजन। अच्छा, तो सर ओके, जैसे अभी तक एक यूथ या मतलब बहुत लोग जो मिले हैं या ऐसा उन्होंने बताया कि जैसे हम जो जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं, तो हाँ हाँ कंक्लूजन बेसिकली आपको ये होना चाहिए कि उसको समराइज करके आप एंड करिए कि हाँ मतलब इन सारी का निचोड़ आपने क्या निकाला, मतलब उसको मगअप करके एंड में आप उसको पुट करिए। तो क्या ये ऐसा ऐसी बात नहीं है सर, मतलब ऐसा देखिए नहीं करना होता? हर जगह वैसा नहीं करना होता, अगर आपको लगता है कि समराइज कर देंगे तो सही रहेगा, यू कैन गो फिर दैट, बट यहाँ पर जितने भी आप देखो ना, यहाँ पर किसी ने भी समरी नहीं लिखी है, कैन यू सी दिस, अच्छा। किसी ने भी नहीं नहीं तो लिखी है। सर। एक आध ऐसे में हो सकता है, देखो देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, इफ यू गो टोटली ब्लैंक आउट देयर इन योर राइटिंग योर ऐसे, कभी किसी ना किसी तरीके से कंक्लूड करोगे ना, छोड़ के तो नहीं आ जाओगे। तो अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कुछ करने के लिए, तो कंक्लूड विद समिंग अप, ओके, छोड़ के तो हम नहीं आ जाएंगे ना, खाली नहीं छोड़ेंगे। तो मैं बस ये बोल रहा हूं कि वो रिजिड होकर मत जाना वहां पर कि नहीं नहीं हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अच्छा बट इट शुड एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। आप कोट नहीं लिखना, आप छोड़ दो, ठीक है। कहाँ किसी ने लिखा अच्छा। लास्ट में कोट, देखा आपने? नहीं, देखो लास्ट में कोई कोट लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। नहीं और नहीं लिखा है देखो सर। हमने भी वही लिखा, राइट योर एसे इन दिस मैनर इन बीपीएससी। तो इट इज नॉट ठीक लाइक है। दैट, मैं बस वही रिजिड स्ट्रक्चर को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं। आपको जो मर्जी में आए आप अच्छे से लिखो, बट जो बेसिक कंटेक्स्ट होना चाहिए कि हाँ पॉजिटिव नोट पर एंड हो रहा है वो आपको चेक करना है, ग्रामेटिकल एरर नहीं हो रहे वो आपको चेक करना है, कंक्लूजन क्या आपने 5-6 लाइन में लिखा है वो आपको चेक करना है, क्या वाइडर कैनोटेशन है या नहीं है वो चेक करना है, बस उसके बाद आपको जो लिखना है आप लिखो वहां पर, ठीक है। अच्छा नहीं फर्क तो पड़ता है सर उससे। ओके ओके जी सर, एक ये क्वेश्चन था कि जैसे सर अभी जीएस के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस का जो काफी ज्यादा वैल्यूज बढ़ती जा रही है बीपीएससी के अंदर, तो हम्म। सर जैसे उसका तो मतलब ऑलमोस्ट 2 पेजेस में हमें एंड करना होता है, तो बेटा क्या उन आपकी सारे आवाज क्वेश्चंस थोड़ी सी ना में मेरे पास कट कंक्लूजन कट के देना? आ रही है, फिर क्या रिपीट करेंगे फिर से, थोड़ा धीरे।
अब जा रही है सर? हेलो हाँ, अभी मेरे पास जो हेलो आई थी वो कट हेलो, कट कराई थी। हाँ बोलिए। अब आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रहा था सर हम्म। कि अभी जो जैसा शॉर्ट्स क्वेश्चंस का ट्रेंड बीपीएससी के अंदर जो बढ़ा है, वो तो तो उसमें सर जनरली, हाँ हाँ जीएस के अंदर हाँ। मैं, मतलब थोड़ा मेरा क्वेश्चन अलग था सर। मैं सोचा कि कहीं आप ये इस चीज मैं में तो पूरा हमारी सब मदद कुछ कर ऐसे दें के तो बारे में सोच थोड़ा के रहा था, आप सही जीएस रहे। के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर। जीएस को तो अलग तरीके से डील नहीं करते हैं सर, बेटा। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि हाँ, पेज तो वहां पर भी नहीं नहीं भरने सर, हैं। जैसे उसमें 2 पेजेस में शॉर्ट्स क्वेश्चन, हाँ, आपको हाँ भरना तो है जो पेज। 2 पेजेस यू में कैन एक क्वेश्चन हार्डली, को लिखना है मैं हमें। बता रहा हूँ, हाँ मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा है। देखो ऐसे तो जीएस की क्लास नहीं है, बट फिर भी जीएस में अगर 2 पेज मिला है हाँ तो एक कंप्लीट पूरा, और तो दूसरे साइड का कम से कम यहां तक ये छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ छोड़ा अच्छा अच्छा तो नंबर गया। हाँ, ठीक है। अच्छा, वो मतलब ऑलमोस्ट सेकंड नेक्स्ट भले पेज भले पे आपकी भले आपकी हैंडराइटिंग कितनी भी छोटी हो, भले आपने वर्ड लिमिट कंप्लीट कर लिया हो यहां तक, ठीक है, नंबर जाएगा। और इट इज टिपिकल ऑफ बीपीएससी फैशन। ये और कहीं नहीं होता है, किसी भी कमीशन में नहीं होता है। ठीक है, अभी तक तो यही है, बाकी आगे का तो पता नहीं क्या है। बट ये चेंज करना चाहिए यार, मैं तो बस मानता हूँ चेंज करना चाहिए। बट जब तक चेंज नहीं हुआ है तब तक तो हमें तो नंबर लाना है ना यार, अच्छा नंबर लाना है और लेकर आना है ना। ठीक है, वो हाँ सर, जीएस के काफी लिए बता रहा था स्टूडेंट्स मैं, भी यही जीएस के बात लिए। कहते हैं कि हाँ हाँ, ठीक है, ओके सर, चलिए, थैंक यू सर। ओके बेटा। एक क्वेश्चन और आया है। वुमेन रिजर्वेशन एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे आना चाहिए सर। मैंने इंक्लूड किया था अपने पेपर में, तो हाँ आप इंक्लूड किया था या कंक्लूड किया था? कंक्लूड किया होगा ना, तो कंक्लूड किया था तो ठीक है, सही है। इट्स ऑन वाइडर विजडम की धीरे धीरे आना चाहिए, क्या है ना, लोगों को एजुकेट करके आना चाहिए। ठीक है। निकेत, नेक्स्ट इज निकेत का, निकेत ने पूछा है, तो निकेत को बोल देते हैं, परमिशन दे देते हैं बोलने का। लोअर हैंड, बोलिए निकेत, बोलिए। हाँ गुड हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था सर, जो हम ऐसे में सर जो कोई एक डॉट या कोई स्टोरी या कोई एग्जांपल डालते हैं, तो जैसे सर वो एग्जांपल मतलब जैसे कोई एक स्टोरी हो गया सर, जैसे कि खरगोश और कछुआ की स्टोरी। हाँ हाँ बिल्कुल, तो, अपना आप तो जीवी नहीं इस डालने तरह, का। अच्छा अच्छा, कोई अपने से और खुद से मतलब बनाकर नहीं है। नहीं, खुद से बनाकर आप लिख सकते हो, बट ये मत डालना कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, ये अच्छा नहीं अच्छा हम अच्छा। इंक्लूड करते हैं, ये ध्यान रखना, ना ही जीएस में इंक्लूड करते हैं और ना ही यहाँ इंक्लूड करते हैं कि क्योंकि ये एथिक्स का पेपर नहीं है, जीएस 4 सिविल्स का, जहां पर आपसे ही पूछा जाता है कि अपने लाइफ से कुछ बताओ एग्जांपल्स देकर। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अपना आप बीती नहीं इंक्लूड करना, बट यू कैन फ्रेम अ स्टोरी। ओके, सर डेफिनेटली लेकिन ऐसे आप सर, नहीं होना चाहिए उस स्टोरी में, ये ध्यान रखना। हाँ बोलिए। सर ऐसे सर स्टैंडर्ड मतलब अगर कोई अच्छा ऐसे हो तो उसको सर मतलब कितना पेज में होना चाहिए उसको। बीपीएससी के हिसाब से अभी शायद 10-12 पेजेस दे रहे हैं लिखने के लिए, 700-800 वर्ड, तो आप उतना, जितना वो देगा उतना आपको लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब 12 पेज तक। हाँ बिल्कुल, एक एक सेंटेंस कम नहीं होना चाहिए, अभी फिलहाल वही है। और बाकी अगर आपको 5 पेज देता है लिखने तो आप 5 पेज लिखो। ठीक है, 6 पेज देता है 6 पेज लिखो, 15 देता है तो 15 लिखो, ये तो आपको करना होगा। टिपिकल ऑफ बीपीएससी। और पेजेस के बारे में मैंने ऑलरेडी कितनी बार यहाँ पर समझा रखा है, अगर आप नहीं भर के आओगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, गारंटी है इसका। ठीक है। सर ये मैं सर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स से, हाँ, तो इसको सर कैसे न्यूज़पेपर इम्प्रूव करूँ। न्यूज़पेपर पढ़िए और साथ में डिक्शनरी रखिए। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर हम बचपन में सीखते हैं बेटा, और ये आपको कोई सिखा नहीं सकता है, ये पेपर पढ़ के ही ठीक हो सकता है। इसलिए मैंने अपने इंक्लूड में पहले ही मैं इंक्लूड करा था न्यूज़पेपर। ये आपके वोकैब और ग्रामर को ही ठीक करने का बेजोड़ जरिया है। और इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आप लिख रहे हैं, आप छोटे सेंटेंसेस यूज कीजिए, स्मॉल सेंटेंसेस। ओके, क्योंकि ग्रामर का आपको दिक्कत इसी में नहीं होगा, आपको अगर इधर एस में दिक्कत है तो जीएस में भी दिक्कत होगा। जीएस के लिए सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व होने का कि आप पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर दो आंसर छोटे छोटे सेंटेंसेस में। और ऐसे में आपको 3-4 लाइन का सेंटेंस नहीं लिखना होगा। ठीक है, जितना कंजंक्शन आप कम यूज करेंगे, एडिशन वाली चीजें कम यूज करेंगे, छोटा सेंटेंस यूज करेंगे, उतना कम ग्रामर मिस्टेक होगा। ठीक है,
ओके सर। और कुछ? नो सर, नथिंग, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट। अरे बेटा जीएस पॉइंट्स में नहीं लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद अदिति का था, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। नहीं नहीं नहीं, इसके बाद इनका था शॉमी, कहाँ चला गया? जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ बोलिए। शॉमी M2003, आपको परमिशन दिया है बोलने का, बोलिए। सर मुझे आपने अभी एडम्स और फ्रेज का डील कर दिया है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं करा है। सर तो लास्ट जो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा ना वो हम लोग का वो एडम्स एंड फ्रेजेस का ही होगा, तो मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा था और ना ही मेरे को कोई कॉपी वगैरह कुछ मिल रहा था, तो उसको कैसे डील करना है थोड़ा सा वो बता देते तो समझ में आ ये जाता। हम अगले ही क्लास में डील करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी उसको लेकर आए नहीं है हम यहाँ पर। ओके, तो उस तरीके से यहाँ पर अभी चीजों को शुरू कर देना और बीच में छोड़ देने का कोई मकसद नहीं होगा। ऑलरेडी मेरी जो टाइम लिमिट है पूरी हो रही है, ठीक है। टाइम लिमिट इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैं ओके। बैठ नहीं सकता हूँ। एक्चुअली आई हैव मतलब प्रॉब्लम है मुझे स्पाइनल कॉर्ड में। 1 घंटा 50 मिनट से ज्यादा मैं नहीं बैठता, ठीक है। सो दैट्स वाई, क्योंकि वो शुरू कर देंगे तो ओके उसको सर। आधा घंटा 45 मिनट लगेगा करने में, तो उसको फ्रेशली कर लेंगे हम क्लास। ओके, तो घबराने का ओके नहीं सर। उसके लिए। जीएस का शॉर्ट पेपर में क्वेश्चंस में भूमिका और कंक्लूजन देना जरूरी है कि नहीं है सर? इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपके पास टाइम है देन यू कैन राइट इट, अदरवाइज यू कैन लीव इट। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे पे ही फोकस करें, ऐसे चलेगा, ऐसे का। अच्छा, जो लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम में है उनका जीएस का भी क्लास होगा अलग से, ओके, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। ओके, ऐसे की 2 क्लासेस होंगी, प्लस जीएस में जो आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हो उसकी तो क्लासेस होंगी ही होंगी, है ना। 5-6 क्लासेस जो हमारे बच गए हैं टेस्ट के, वो करने हैं ना। मैंने तो बताया ना कि मैं गया था। भी सारी क्लासेस होंगे अगले वीक तक, ठीक है। टारगेट है 7-8 दिन में, 9 दिन में जो भी आपका पुराना रह गया है वो हम सब कंप्लीट करते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। सो उसके लिए चीजों को नहीं करना। ऐसे से रिलेटेड क्लास का शेड्यूल, इट विल बी 2 days per week, मोस्ट प्रोबेबली ऑन वेडनेसडे एंड संडे, सेम टाइम 8:30। ऐसे के क्लासेस का जो शेड्यूल है मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे एंड संडे, और अगर चेंज भी हुआ तो जिस दिन भी होगा वो शाम को ही होगा 8:30 बजे, ठीक है। और डिटेल शेड्यूल किस दिन क्या है नहीं है, 10-15 क्लासेस जो भी होंगे वो आपको मोहित सर से मिल जाएगा। और मोहित सर का ये नंबर है, आप सबको पता ही होगा, उन्होंने डाला ही है, ये रहा मोहित सर का नंबर 8002157086। अब टेस्ट सीरीज का क्या होता है ना बेटा, टेस्ट सीरीज का एग्जैक्ट पता होता है कि संडे को ही लेना है क्योंकि काफी बच्चों का आना है। और क्लासेस का होता है कि ठीक है थोड़ा बहुत आगे पीछे हम कर सकते हैं। सर आपसे पर्सनली, हाँ नहीं बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती पर्सनली बात, बिल्कुल हो सकती है, कॉल कर सकते हैं आप। बट ऑब्वियसली बिजी रहते हैं दिन में, तो आप टाइम लेकर कॉल कर सकते हैं, जो भी बैच में उनसे बात कर लेंगे। जूम पर भी बात हो सकती है, 1-to-1 बात हो सकती है, टेंशन मत लो वो सब चीजों का। आपके लिए जो अच्छा हो सकता है हम करेंगे, हमारा बस एक मकसद है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। जैसे इन लोगों का हुआ बातचीत कर करके। देखिए मैंने ये चीज को बार बार बोला है कि ऐसे में वर्ड लिमिट 700-800 से कम होंगे, वर्ड पर नहीं आपको पेज देखना है, ठीक है। माय नेम इज मनीष शंकरम, ठीक है। आपको वर्ड लिमिट से ज्यादा पेज लिमिट देखना है, जो जितना पेज मिला है उतना भर के रहना है। 700 वर्ड लिखे या 2000 वर्ड लिखे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मजाक नहीं कर रहा मैं, आई एम सीरियस अबाउट दैट, ठीक है। आई एम सीरियस अबाउट दैट पेज फिलिंग, ओके। आई हैव सीन अच्छों का सिलेक्शन नहीं हुआ बेटा। एक प्रियांशु करके है, मतलब इतना बढ़िया आंसर लिख रही थी, ठीक है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, आज ना कल तो हो ही जाना है उनका। तो वही है, पेज नहीं भरा तो नहीं हुआ, बट हो ही जाएगा। अब पेज भर रही है, तो ध्यान रखना है इन चीजों का। और कुछ किसी को कुछ पूछना हो बताएं, क्योंकि आपका भी समय कीमती है, हमारा भी समय कीमती है। फुल फ्लेजेड क्लासेस फ्राइडे से शुरू होंगी, ठीक है। और आंसर राइटिंग प्रोग्राम में तो जो बैच 1 बैच 2 वाले हैं उनको तो ऐसे ही मिल जाएगा एक्सेस। बाकी जिनको ज्वाइन करना होगा प्लीज आप मोहित सर से बात कर लीजिएगा। 10-15 क्लासेस होंगी, 2 क्लासेस पर वीक होंगी, क्लासेस का टाइम 8:30 बजे रहेगा। और हम
हाँ हाँ, सब कुछ डील करना शुरू करेंगे ना, फिलोसफिकल एसे से करना शुरू करेंगे। आपने बोला फिलोसफिकल एसे को कैसे डील करना है, तो वहीं से शुरू करेंगे एसे का। बाकी जो लोग भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, उनका जीएस का क्लास अलग से होगा, उसके लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, विल स्टार्ट विद फिलोसफिकल एसेस, हाउ टू डील विद फिलोसफिकल एसेस। ठीक है, उसके बाद बिहार वाला और उसके बाद जनरल वाला, यही हमारा अप्रोच रहेगा। तो 3-4 क्लासेस लगेंगे फिलोसफिकल एसेस में। कुछ आपसे भी लिखवाएंगे हम सामने में कि आप क्या लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो। ठीक है, देखेंगे व्हाट्सएप वगैरह पर, या फिर थ्रू जूम भी आप भेज सकते हो, पीडीएफ वगैरह कलेक्ट किया जा सकता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कौन सा नोट्स? जनवरी वाला? जनवरी वाला इंग्लिश नोट हैज बीन रेडी, मोस्ट प्रोबेबली 3-4 दिन में मिल जाना चाहिए। ऐसे ऐसे वाला नोट्स नहीं है बॉस, ऐसे वाला नोट्स नहीं है। इट दैट नोट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग। ओके, इट कैन बी यूज्ड इन जीएस, it can be used in say for example it can be used in essay, it can be used in pt also। तो वो मतलब ऐसा बना रहे हैं। डीआई की क्लास सैटरडे को होगी। कब है आपका अगला टेस्ट ऐसे का? एक दिन पोस्टपोन करा देंगे। ऐसे में नोट्स, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसे में यू शुड राइट 19, अरे परसों ही है 19, 19 को दोपहर में है। नहीं नहीं, ये तो बोल रहे 21 को है पहला ऐसे, आप बोल रहे हो 19 को है पहला ऐसे। 21 को बैच 1। ट्वेंटी फर्स्ट को है ना, तो फिर तो हो ही जाएगा। 19 को तो ले ही रहे हैं क्लास, कुछ तो अच्छा लिख ही लोगे आप, है ना, संडे को। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनका भी जब भी टेस्ट है आप 19 को आओ। आप जो भी ऑनलाइन टेस्ट लिख रहे हो आप हॉल्ट कर देना, 19 को क्लास कर लेना, उसके बाद 20 को जाके टेस्ट लिख लेना। ठीक है, सीख लो, उसके बाद लिख लेना जाके। ठीक, सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन वाले को तो ऐसे भी दिक्कत नहीं है, 24 आवर्स का, 36 आवर्स का टाइम मिलता है उनको। इनका 19 का है, थोड़ा वेट कर लेना, शाम को क्लासेस होगी, एक बार कर लेना, उसके बाद जाके अगले दिन जो ऑफलाइन जाते हैं संडे को जाके लिख लेना। एक दिन एक्स्ट्रा बोल देंगे मोहित सर को, आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो वो मैनेज कर लेंगे उसका। और कुछ किसी को पूछना हो? ऐसे का आप बोल रहे हो इडियम्स एंड फ्रेजेस। अरे कोई एक ही चीज होगा ना यार, फिलोसफिकल होगा या इडियम फ्रेजेस होगा। हाँ, एक ही चीज डील करेंगे ना सर। एक दिन में नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखो। आपको लगता है कि मैं फ्राइडे को आपको पूरा फिलोसफिकल ऐसे का कैसे लिखना है, नहीं लिखना है, वो कर दूं और आप अगले दिन लिख कर आ जाओ? फिलोसफिकल ऐसे का मतलब है ऐसा नहीं कि एक दिन में फिलोसफिकल ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, 2-3-4 दिन लगेगा उसको, 2-3-4 क्लासेस लगेंगी कंप्लीट करने में। ये मत समझो कि एक दिन बैठे और हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा थोड़ा, ऐसा होता तो फिर तो आज ही कर देते। अभी ब्रेक लेते, फिर 1 घंटा बाद शुरू करे, कंप्लीट कर देते। ठीक है, अदिति, चलो, बहुत डाउट है आप लोगों को, बोलिए। Sir, I have one doubt regarding the brainstorming part of an essay. हाँ हाँ, Sir, basically what I do, I never do brainstorming, but I write the essay जो भी आता रहता है mind में, and I get the हाँ, remarks for brainstorming. बिल्कुल। This इसीलिए is the आपका problem. आपका स्ट्रक्चरिंग में भी रिमार्क आता होगा फिर, Yes, sir. है ना, But sir, ये one इसी वजह से problem आता is है। that कि whenever I do the brainstorming, I still tend to forget the content part, and I tend to write the own content, whatever there is going on in my mind. अच्छा, तो नहीं ये ऐसे सर नहीं करना इशू है, होता है। आपको एक स्ट्रक्चर तो पीछे बनाना ही होगा 5-7 मिनट का। ठीक है, Brainstorming is really important, or विद can डेफिनेटली, बिल्कुल। आपको जब आप ये करते हो ना, तो आप जब पॉइंट्स यहाँ पर लिखते जाते हो, ठीक है, तो वो yes, sir. ऑर्डर में यही अरेंज कर लेते हैं किसके बाद क्या लिखना है, लॉजिकली। ठीक है, तो आपसे इससे स्ट्रक्चरिंग भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अपने मन में जो आता चला गया, मन की बात अगर आप लिखेंगी तो आपके, अगर आपका लैंग्वेज अच्छा नहीं है तो आपका स्ट्रक्चरिंग जाएगा काम से, ये गारंटीड है।
अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज में, जिसमें लैंग्वेज में भी आप लिख रहे हो, अगर आपका लैंग्वेज अच्छा नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। लैंग्वेज अच्छा होगा तो आप कर लोगे, फिर तो मन की बात आप लिखो तो इट्स फाइन। ओके, तो आपने देखा होगा कि आपको स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम अगर आ रही है तो इसका मतलब लैंग्वेज में भी कुछ इश्यूज होंगे। लैंग्वेज में इशू नहीं है, आई गेट अ रिमार्क दैट लैंग्वेज इज गुड, Okay. but at somewhat I'm getting that structuring part is somewhat is missing, so I need to restructure my essay part, especially the paragraph which I tend to elaborate in certain extent. So बिल्कुल। this is तो in brainstorming part you have to do that. You have to write which point should come first and which point should come second. और इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, 7-8 मिनट का टाइम है, उसी में करना होता है। ठीक है, अब Yes, जैसे sir. पॉलिटिक्स से इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा पॉइंट इकोनॉमिक्स का हम पहले डालेंगे, वो वहीं डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, हिस्ट्री लिख रहे हैं तो हिस्ट्री, ऑब्वियसली हिस्ट्री हम बाद में नहीं लिखते, हिस्ट्री शुरू में लिखते हैं। ठीक है, And sir, the general phenomenon of writing an essay should be like historical part, political part, then economic part, बिल्कुल social, environment, ये ऐसे होना चाहिए, if बिल्कुल, I'm जस्ट not. लाइक GS 1 2 3 4 ऑफ योर यूपीएससी एग्जाम, वैसा ही होना And sir, चाहिए। the last part should be what? Last part before conclusion. What should be the last mode of dealing with the paras or dealing with the subtopics? आई कैन गेट यू बिफोर। जैसे कि हिस्टोरिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, इन्वायरमेंटल पार्ट डाल सकते हैं, तो एंडिंग किस पार्ट से होना चाहिए? व्हाट शुड बी द एंडिंग पार्ट बिफोर देखो, कंक्लूजन? मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं सोसाइटी को लेकर एंड करता, सोसाइटी वगैरह रिलेटेड या एथिकल एस्पेक्ट्स पर एंड करता, और उसके बाद फिर कंक्लूजन लिखता, अगर मैं होता आपकी जगह। बट इट्स टोटली योर डिस्क्रिप्शन कि आपको एंड का करना, बट ध्यान ये रखना, स्टार्ट हिस्टोरिकल से करना, हिस्ट्री के बाद में मत लिखना। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. And sir, one more thing. Sir, while writing the story part, can we switch one from one paragraph to the different paragraph? Like बिल्कुल। when I to write the बट story स्टोरी in my. अगर आपको लगता है कि स्टोरी को मुझे बाद में भी कहीं पर यूज करना है, Right, sir. ठीक है, तो फिर तो आप स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप स्टोरी को बाद में यूज नहीं करोगे तो वहीं खत्म करने का और उससे लिंक करने का अगला पैराग्राफ, ये ध्यान रखना। जैसे आपने देखा होगा ना, अभी नई मूवीज वगैरह सब आती हैं, थोड़ा सा नॉर्मल स्टोरी चलता है, फिर पुराने में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ऐसे लिख सकते हो और वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सर वन मोर थिंग, जैसे कि सर स्टार्टिंग में ऐसे के स्टार्टिंग का जो ऐसे है उसमें अगर स्टोरी लिखे हैं, सपोज आई राइट स्टोरी इन माय बिगिनिंग पार्ट, लाइक इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट बिल्कुल। इटसेल्फ, हाँ हाँ, can I take certain part of my introductory part of the story to the other aspects of my बिल्कुल, essay, डेफिनेटली। like whatever introduction I have mentioned with हाँ an हाँ I can connect with the other हाँ, dots. बिल्कुल बिल्कुल ले जा सकते हैं, बिल्कुल, और ये ले जाएंगे तो आपको अच्छा मार्क्स आएगा, इसका गारंटी मेरा। Okay. Thank you, sir. ओके, बट यहाँ वहां से मत ले जाना, लिंक करके ले जाना। ठीक है, Okay. ऐसा ज्यादा लोग ऐसा नहीं कर पाता है। ठीक है, जो आप कर रहे हो ये सबके बस की बात नहीं है। ओके, तो अगर आप ले जा पाओगे तो बहुत अच्छा होगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, Okay, sir. ओके। और किसी को कुछ पूछना हो? मेरा टाइम लिमिट अप हो गया। थैंक यू, थैंक यू। हेल्थ ही है यार जो कि कंस्ट्रेंट है मेरे ऊपर, बाकी तो पढ़ाने का तो मैं 24 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, बट हेल्थ डज नॉट मैटर। या ठीक है, तो मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। ऐसे की जो होगी 10-15 क्लासेस, रेगुलर क्लासेस होंगी, 2 क्लासेस पर वीक। जितने भी जो हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में बच्चे हैं उनको तो ऐसे ही एक्सेस है, ऐसे का भी, डीआई का भी, जो भी क्लासेस वगैरह सब होंगी। उसके अलावा जो भी सिर्फ और सिर्फ ऐसे बैच में आ रहे हैं तो उनको बस ऐसे वाला जो पार्ट है वो मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब अवेलेबल होगी हमारी उस पर। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल होंगे। आज मैंने आपको इंग्लिश का पेपर दिखाया है, कल को मैंने आपको हिंदी वाले टॉपर्स का भी पेपर दिखा दूंगा, ताकि आपको दिखे कि सब में कॉमन थिंग क्या है। रह गया था पेपर, मेरे पास जो था तो मैंने वही सारी निकाल ली। ठीक है, और मोहित सर से मैं मांग लूंगा तो आपको हिंदी में भी टॉपर्स जो भी हैं उनके मैं पेपर्स आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और दिस इज इट। और टाइमिंग 8:30 बजे की रहेगी, और जो भी हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में है उनका जीएस का क्लास अलग से होगा, वो बता दिया जाएगा टाइम का भी। बट अगले 8-9 दिन में जो भी पेंडिंग काम है ना वो सारे हम निकाल लेंगे। ठीक है, ऐप पर अपलोडेड होगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ऐप पर अपलोडेड होगा। मोहित सर से एक बार बात कर लेना। ठीक है, बट यार लाइव करो भाई, ऐसे का जो मेन है ना, इट शुड बी लाइव, इट शुड नॉट बी इन रिकॉर्डिंग्स। रिकॉर्डिंग में कुछ समझ में नहीं आता। हाँ बिल्कुल, कल कॉपी मिल जाएगा।
कल कॉपी मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। ओके चलो फिर, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड देन। बाय एवरीवन। किसी का तो कुछ नहीं है हैंड रेस। ओके बाय देन, बाय, मिलते हैं फिर। ओके चलो बाय।